आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल प्रैक्टिस पेपर 1 को सोल्व करेंगे। पर उससे पहले बताना चाहूँगा कि हमने आपके प्रैक्टिस के लिए 20 प्रैक्टिस पेपर सेट की वीडियो तैयार की है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल में लास्ट ईयर आईएएस एग्जाम पेपर की वीडियो तैयार की है, तो ये सारी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए हमने शॉर्ट में आंसर बताने की कोशिश की है। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में जानना चाहते हो तो हमें क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको कमेंट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्कैनर क्या स्कैन करता है। ऑप्शन 1 चित्र, ऑप्शन 2 टेक्स्ट, ऑप्शन 3 चित्र तथा टेक्स्ट दोनों, ऑप्शन 4 न तो चित्र और न ही टेक्स्ट। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3 चित्र तथा टेक्स्ट दोनों। अगला क्वेश्चन है, वह साधन या डिवाइस जो कंप्यूटर को आपातकालीन बिजली उपलब्ध कराता है, वोल्टेज संचालित करता है और बिजली के करंट के अधिक प्रवाह से बचाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 पीएसयू, ऑप्शन 2 यूएसपी, ऑप्शन 3 यूपीपीएस, ऑप्शन 4 यूपीएस। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 4 यूपीएस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेसिक कोबोल सी प्लस प्लस विभिन्न प्रकार की है। ऑप्शन 1 कंप्यूटर की भाषाएं, ऑप्शन 2 मशीन की भाषाएं, ऑप्शन 3 संकेत की भाषाएं, ऑप्शन 4 असेंबली की भाषाएं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 1 कंप्यूटर की भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है। ऑप्शन 1 मॉनिटर, ऑप्शन 2 प्रिंटर, ऑप्शन 3 प्लॉटर और ऑप्शन 4 है हमारा कीबोर्ड। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 4 कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन एक वियोज्य मेमोरी उपकरण है। ऑप्शन 1 रैम, ऑप्शन नंबर 2 है मदरबोर्ड, ऑप्शन 3 है पेन ड्राइव, ऑप्शन 4 है सीपीयू। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 1 रैम। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाला तीर यानी कि एरो और जो माउस द्वारा चालित होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 एरो हेड, ऑप्शन 2 मार्कर, ऑप्शन 3 कर्सर, ऑप्शन 4 है हाइलाइटर। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3 कर्सर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन 1 कीबोर्ड, ऑप्शन 2 स्कैनर, ऑप्शन 3 माउस, ऑप्शन 4 प्रिंटर। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 4 प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 कंपाइलर, ऑप्शन 2 कोड, ऑप्शन 3 डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन 4 एल्गोरिदम। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 4 एल्गोरिदम। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन 1 जावा, ऑप्शन 2 बेसिक, ऑप्शन 3 माइक्रोसॉफ्ट एएसपी, ऑप्शन 4 ट्यूरिंग। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3 माइक्रोसॉफ्ट एएसपी। अगला क्वेश्चन है, आईएसपी का तात्पर्य है। ऑप्शन 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन 2 इंटरनेट सर्वे पीरियड, ऑप्शन 3 इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, नंबर 4 इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिन्नप्पा किस खेल से जुड़ी हैं। ऑप्शन 1 टेनिस, ऑप्शन 2 स्क्वैश, ऑप्शन 3 टेबल टेनिस, ऑप्शन 4 बैडमिंटन। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 स्क्वैश। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन 1 नी कैप, ऑप्शन 2 उंगली का नाखून, ऑप्शन 3 दांत की परत, ऑप्शन 4 खोपड़ी की हड्डियां।
इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3 दांत की परत। अगला क्वेश्चन है WTO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 वर्ल्ड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 2 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 3 वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहाँ चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 चंद्रमा की बढ़ती अवस्था, ऑप्शन 2 चंद्रमा की क्षीण अवस्था, ऑप्शन 3 चांद की वर्धन अवस्था, ऑप्शन 4 चंद्रमा की विक्षण अवस्था। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 चंद्रमा की क्षीण अवस्था। अगला क्वेश्चन है इको साउंडिंग प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, नंबर 2 ध्वनि की आवृत्ति के लिए, नंबर 3 समुद्र की गहराई मापने के लिए, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3 समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एंटीजन क्या कार्य करता है? ऑप्शन 1 नुकसानदायी बैक्टीरिया को खत्म करता है, ऑप्शन 2 जहर के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन 3 शरीर के तापमान को कम करता है, ऑप्शन 4 एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 4 एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? ऑप्शन 1 पृथ्वी, ऑप्शन 2 बृहस्पति, ऑप्शन 3 मंगल, ऑप्शन 4 शुक्र। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 जून, ऑप्शन 2 31 मार्च, ऑप्शन 3 5 सितंबर, ऑप्शन 4 26 जनवरी। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन है भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 ओडिशा। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किसकी पहल शुरू की है? ऑप्शन 1 मोबाइल MIM, ऑप्शन 2 रेजोल्यूशन MD, ऑप्शन 3 बी हेल्दी बी मोबाइल और ऑप्शन 4 है एयर स्ट्रिप 1। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3 बी हेल्दी बी मोबाइल। अगला क्वेश्चन है पानीपत की प्रथम लड़ाई किन के बीच हुई थी? ऑप्शन 1 अकबर और हेमू, ऑप्शन 2 अब्दाली और मराठे, ऑप्शन 3 हुमायूं और शेरशाह सूरी, ऑप्शन 4 बाबर और इब्राहिम लोदी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 4 बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन 1 लोहे का टुकड़ा, ऑप्शन 2 पानी, ऑप्शन 3 सोने का टुकड़ा, ऑप्शन 4 बेंजीन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 पानी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया? ऑप्शन 1 बिमल रॉय, ऑप्शन 2 राज कपूर, ऑप्शन 3 दादा साहब फाल्के, ऑप्शन 4 सत्यजीत रॉय। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3 दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन है किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की? ऑप्शन 1 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 2 बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन 3 पंडित रविशंकर, ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 1 रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है तमाशा कहाँ का सामाजिक क्षेत्रीय लोकमंच है? ऑप्शन 1 बंगाल, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा की राजधानी है? ऑप्शन 1 अगरतला,
ऑप्शन 2 देहरादून, ऑप्शन 3 गंगटोक, ऑप्शन 4 कोहिमा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 1 अगरतला। अगला क्वेश्चन हमारा, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 7 सदस्य, ऑप्शन 3 10 सदस्य, ऑप्शन 4 12 सदस्य। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 1 5 सदस्य। अगला क्वेश्चन हमारा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन 4 है अरुंधति राय। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, यह एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है। नंबर 1 लेंसर, नंबर 2 सोनर, नंबर 3 सोलर, नंबर 4 रडार। इसका हमारा सही आंसर है नंबर 4 यानी कि रडार। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन 1 21, ऑप्शन 2 18, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन 4 20। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 18। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि _49/x=21/36 हो तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन 1 है 144, ऑप्शन सेकंड है 84, ऑप्शन थर्ड है 64 और ऑप्शन 4 है 12। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 144। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व ए बी सी और डी की औसत उम्र 45 वर्ष थी, उनकी वर्तमान उम्र की योगफल क्या है? ऑप्शन 1 है हमारा 180 वर्ष, ऑप्शन 2 है 200 वर्ष, ऑप्शन 3 है 210 वर्ष, ऑप्शन 4 है हमारा 160 वर्ष। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 नंबर 200 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 5 शिक्षकों के एक समूह से किन्हीं 3 शिक्षकों का चयन कर कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं? नंबर 1 10, नंबर 2 60, नंबर 3 201, ऑप्शन 4 है 15। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि 10। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो औसत गति क्या होनी चाहिए? ऑप्शन 1 है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 2 है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 3 है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 4 है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये मूल्य के एक शेयर का बाजार मूल्य 120 रुपये है, लाभांश की घोषित दर 10% है। यदि एक व्यक्ति शेयर में 24,000 रुपये का निवेश करता है तो वह उस वर्ष कितना लाभांश प्राप्त करेगा? ऑप्शन 1 2200 रुपये, ऑप्शन 2 2500 रुपये, ऑप्शन 3 2000 रुपये, ऑप्शन 4 1200 रुपये। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 1000 रुपये की धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 है 210 रुपये, ऑप्शन 2 है 200 रुपये, ऑप्शन 3 220 रुपये, ऑप्शन 4 है 215 रुपये। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 210 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 है 176 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 है 264 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 है 616 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 है 352 वर्ग सेंटीमीटर। इसका हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन 3 616 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक यात्रा के दौरान एक व्यक्ति पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है,
उसकी यात्रा के पहले 320 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? ऑप्शन एक है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 2 है 71 सही 1/9, ऑप्शन 3 है 70, ऑप्शन 4 है 75। इसका हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 71 सही 1/9 प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? ऑप्शन ए 47/51, ऑप्शन 2 47/61, ऑप्शन 3 47/48, ऑप्शन 4 47/73। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3 47/48। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 42 दिन, ऑप्शन 2 40 दिन, ऑप्शन 3 24 दिन, ऑप्शन 4 30 दिन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 42 दिन। अगला क्वेश्चन है, यदि 4x = 7y एवं 2y = 3z हो तो x अनुपात z क्या होगा? ऑप्शन 1 है 8:21, ऑप्शन 2 है 21:8, ऑप्शन 3 है 7:3, ऑप्शन 4 है 4:3। हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 21:8। अगला क्वेश्चन है, जब जीवन ने हरीश को 12 रुपये दिया एवं हरीश ने जीवन को 4 रुपये दिया तो दोनों के पास धनराशियाँ समान हो गई। आरंभ में दोनों में से किसके पास कम धनराशि थी एवं कितनी कम थी? ऑप्शन 1 है जीवन 4 रुपये कम, ऑप्शन 2 हरीश 12 रुपये कम, ऑप्शन 3 जीवन 8 रुपये कम, ऑप्शन 4 हरीश 16 रुपये कम। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 4 हरीश 16 रुपये कम। अगला क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 7 एवं 12 है। यदि एक संख्या 4 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 है 21, ऑप्शन 2 है 16, ऑप्शन 3 है 18, ऑप्शन 4 है 20। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 21। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है? ऑप्शन 1 250, ऑप्शन 2 320, ऑप्शन 3 325, ऑप्शन 4 350। इसका हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन 3 325। अगला क्वेश्चन है, 420 लोगों के एक समूह में कुछ लोग अंग्रेजी, कुछ लोग कन्नड़ एवं कुछ लोग दोनों भाषाएं बोलते हैं। यदि 160 लोग केवल अंग्रेजी एवं 130 लोग कन्नड़ एवं अंग्रेजी दोनों बोलते हैं तो कितने लोग केवल कन्नड़ बोल सकते हैं? ऑप्शन 1 130, ऑप्शन 2 140, ऑप्शन 3 150, ऑप्शन 4 160। इसका हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन 1 यानी कि 130 लोग। अगला क्वेश्चन है, 12 सही 1/2% के समतुल्य भिन्न है। ऑप्शन 1 1/6, ऑप्शन 2 1/12, ऑप्शन 3 1/16, ऑप्शन 4 1/8। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 1/8। अगला क्वेश्चन हमारा, कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि इसका व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 200 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 220 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 250 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 180 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा सही आंसर होगा 220 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 30% क्या होगा यदि उसके 90% का मान 54 के बराबर है? ऑप्शन 1 है 72, ऑप्शन 2 है 36, ऑप्शन 3 है 12, ऑप्शन 4 है 18। हमारा सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन 4 यानी कि 18। अगला क्वेश्चन हमारा, एक चतुर्भुज के कोण 3:4:5:6 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 120 डिग्री, ऑप्शन 2 110 डिग्री, ऑप्शन 3 100 डिग्री, ऑप्शन 4 130 डिग्री। इसका हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन 1 120 डिग्री।
अगला क्वेश्चन है, एक आयु ए की कोटि 2 × 3 है एवं दूसरे आयु बी की कोटि 3 × 5 है। आयु ए में बी से गुणा करने पर प्राप्त आयु यानी ए बी की कोटि होगी। ऑप्शन 1 है 3 × 2, ऑप्शन 2 है 2 × 5, ऑप्शन 3 है 5 × 3, ऑप्शन 4 है 5 × 8। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2, 2 × 5। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। हमारे पास एक बॉक्स दिया गया है जिसमें एक बॉक्स में क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन से हमें देखना है कि हमारे इन ऑप्शन से एक क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन फिल होगा। इसका हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि 14। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हमारे पास एक त्रिभुज का सांचा दिया गया है जिसमें त्रिभुज हैं। ऑप्शन से देखना है कि इसके अंदर टोटल कितनी त्रिभुज होंगी। इसका हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन 3 यानी कि 16 त्रिभुज इसमें है। अगला क्वेश्चन है, यदि निश्चित कूट भाषा में पुट टीर फिन का मतलब डिलीशियस जूसी फ्रूट है और टाइप डिप सिग का मतलब ब्यूटीफुल वाइट लिली है और सिग लोन फिन का मतलब लिली एंड फ्रूट है, उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में से किसका मतलब एंड होगा। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। इन ऑप्शन से देखना है कि हमारा एंड का सही कोड क्या होगा। इसका सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन 2, LON। अगला क्वेश्चन हमारा, दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। एक आकृति दी गई है, बाकी 4 आकृतियों में से हमें देखना है कि कौन सी आकृति इसमें निहित हो सकती है। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति हमारे पास 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इन 4 ऑप्शन से देखना है कि हमारी कौन सी आकृति प्रतिरूप को पूरा करेगी। इसका हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन 3 नंबर, ये आकृति पूरा करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। हमारे पास प्रतिबिंब दिए है, उनकी आकृतियाँ ऑप्शन 4 दिए गए, इनमें से देखना है कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। इसमें होगा हमारा आंसर सही ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रश्न में दी गई आकृति शीशे में कैसी दिखाई देगी। हमारे पास एक आकृति दी गई क्वेश्चन में, बाकी ऑप्शन दिए गए 4, इनमें से देखना है कि कौन सा आंसर सही होगा। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 12 क्वेश्चन मार्क 10 क्वेश्चन मार्क 8 = 14। ऑप्शन दिया गया, 1 नंबर है माइनस तथा प्लस, 2 नंबर है प्लस तथा डिवाइड, 3 नंबर है मल्टीप्लाई तथा प्लस, 4 नंबर प्लस तथा माइनस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्लस तथा माइनस। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 - 3 = 6 तथा 5 - 5 = 20 हो तो 9 - 9 = क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 56, 2 नंबर है 42, ऑप्शन 3 है 72, ऑप्शन 4 है 30। हमारा इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 3 नंबर 72। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। ग्रेन, ग्रेट, ग्लो, ग्लेयर, गीक। ये हमारे पास शब्द दिए गए हैं। ऑप्शन से देखना है 1, 2, 3, 4 कि कौन से ऑप्शन से हमारा डिक्शनरी के अनुसार क्रम सही होगा। इसका हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन 2, जो डिक्शनरी के रूप को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। एक सीरीज दी गई है, एक बीच में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही आएगा। ऑप्शन दिए गए हमारे पास 1, 2, 3, 4। इन 4 ऑप्शनों में हमें सही ऑप्शन फिल करना है। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 145। अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। PTXBF क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 1 है J, ऑप्शन 2 है K, ऑप्शन 3 है I और ऑप्शन 4 है H। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि J। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। ऑप्शन 1 पुस्तक कागज, ऑप्शन 2 घर ईंट, ऑप्शन 3 न्यायालय और वकील, ऑप्शन 4 शरीर अंग। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 न्यायालय वकील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। ऑप्शन 1 है 13, ऑप्शन 2 है 29, ऑप्शन 3 है 59, ऑप्शन 4 है 36। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि 36। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। ऑप्शन 1 है GJM, ऑप्शन 2 है XAC, ऑप्शन 3 है FIL, ऑप्शन 4 है PSV। इनमें विषम देखना है कौन सा है। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 XAC। आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नई वीडियो ले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। गाय, कुत्ता, जानवर। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही निरूपण करेगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। हंसना रोना से संबंधित है तो मोटा किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 लंबा, ऑप्शन 2 पतला, ऑप्शन 3 छोटा, ऑप्शन 4 धीमा। हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पतला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 6 42 से संबंधित है तो 8 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 58, ऑप्शन नंबर 2 है 84, ऑप्शन 3 है 72, ऑप्शन 4 है 96। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 72। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। LMN MOQ से संबंधित है तो ABC किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4। इन चारों ऑप्शन से देखना है कि हमारा ABC को सही कोड क्या होगा। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 BDF। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हमारे पास एक शब्द दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में देखना है कि 4 ऑप्शनों से हमारा कौन सा ऑप्शन इससे नहीं बन सकता। हमारा सही आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन 4 ब्रिंग्स, जो इससे नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन है कि अंकित बिंदु ए पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। वह 10 किलोमीटर सीधा चलता है तथा दाएं मुड़ता है। वह पुनः 10 किलोमीटर चलता है तथा दाएं मुड़ता है। वह पुनः 10 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है। ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन 2 है 20, ऑप्शन 3 है 16, ऑप्शन 4 है 15। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि 10। अगला क्वेश्चन है, ए का भार बी का आधा है, बी का भार सी का 3 गुना है, सी का भार डी का 1/4 है, डी का भार ई का 5 गुना है, तो सबसे भारी कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है बी, ऑप्शन नंबर 2 है डी, ऑप्शन नंबर 3 है ए, ऑप्शन 4 है ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डी सबसे भारी है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। 1 नंबर है 31, 2 नंबर ऑप्शन है 41, 3 नंबर 61, 4 नंबर 51। इसका हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 51। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में एग्जाम को FYBN लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में रिजल्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4। इन चारों ऑप्शनों में से हमें देखना है कि रिजल्ट का सही संकेत कोड क्या होगा। हमारे इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 1 SFTVMU। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में रोड को TREI लिखा जाता है। इस फोर्ड भाषा में साइन को किस प्रकार लिखा जाएगा।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। इन ऑप्शन देखना है कि साइन का सही कोड कौन सा होगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 ULKS। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, सेलेक्ट नो एरर। हमारे पास एक पैराग्राफ टाइप दिया है जिसको अलग अलग पार्ट में बना दिया है क्वेश्चन वाइज में, ऑप्शन वाइज में। तो इन ऑप्शंस देखना है कि हमारा सारे ऑप्शनों को रीड करना है और देखना है किस ऑप्शन में एरर है। अगर किसी भी ऑप्शन में एरर नहीं तो हमारा 4 नंबर आएगा, नो एरर। तो चेक करके बताना कौन सा है। इसका हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 की नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, सेलेक्ट नो एरर। योर सिस्टर्स इन लॉज फ्रेंड इज, ऑप्शन 1 है। सीरियसली इल एंड शी वांट्स यू, ऑप्शन 2 है। टू सी हर एज सुन एज पॉसिबल, ऑप्शन 3 है। और नो एरर ऑप्शन 4 में देखना है हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, योर सिस्टर्स लॉज फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। महात्मा गांधीज लाइफ डैश सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट्स ऑफ द सेंचुरी। ऑप्शन 1 है ओवरकम, 2 है इंक्लूड, ऑप्शन 3 स्पैन, ऑप्शन 4 है रूमर्ड। हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन 2 इंक्लूडेड। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। इट ब्लैंक्स टू मी दैट हर हस्बैंड वाज इनकरेबल। ऑप्शन 1 है हैपन, ऑप्शन 2 ऑक्योर्ड, ऑप्शन 3 है सजेस्टेड, ऑप्शन 4 है फ्लैश्ड। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्योर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड। रेजिस्टेंट, ऑप्शन फर्स्ट है अपोजिंग, सेकंड है ओबीडियंट, थर्ड है सबमिसिव, फोर्थ है विलिंग। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट अपोजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रेस्प, इसका ऑप्शन फर्स्ट है इग्नोर, सेकंड है मिसअंडरस्टैंड, थर्ड ऑप्शन है रिलीज, फोर्थ ऑप्शन है क्लेंच। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्लिंच। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एटर्नल, ऑप्शन फर्स्ट है एंडिंग, सेकंड है एगलेस, थर्ड है ब्रीफ, ऑप्शन 4 है टेम्पररी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि एगलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। डिपोर्ट, ऑप्शन फर्स्ट है एक्साइल, सेकंड है डिसमिस, थर्ड है ट्रांसपोर्ट, फोर है परमिट। यहाँ राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 परमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोफाउंड, यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखना है कि कौन सा इसको सही सूचित करेगा। यहाँ राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट इग्नोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फीबल, ऑप्शन फर्स्ट है डेलिकेट, सेकंड है एज्ड, थर्ड है इफेक्टिव, फोर है जेंटल। यहाँ राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडोम। बेड ऑफ रोजेस, फर्स्ट ऑप्शन है ए प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सोल्व, सेकंड है टू टेक पार्ट, थर्ड है जॉय बेस्ड ऑन फॉल्स होप्स, थर्ड है ए प्लीजेंट सिचुएशन।
यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ए प्लीजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडोम बॉडी एंड सोल। फर्स्ट है फ्री एंड फ्रैंक, सेकेंड ऑप्शन है विद ऑल योर एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है टू बी एन एक्सपर्ट और फोर्थ ऑप्शन है म्यूचुअल कोऑपरेशन। यहाँ राइट आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन विद ऑल योर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। आई एम ब्रैकेटेड ए स्टूडेंट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑप्शन है फर्स्ट द स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेकेंड ऑप्शन स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, फोर्थ ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ हमारा सही आंसर होगा सेकंड नंबर ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल improve the bracketed part of the sentence in case no improvement is needed select no improvement। I wish he bracket was here। फर्स्ट ऑप्शन है हैज बीन, सेकेंड है वर, थर्ड है वुड बी एंड फोर है नो इम्प्रूवमेंट। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज स्ट्रीम फॉलोइंग इनटू अनदर बिग रिवर। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिब्यूटरी, सेकेंड है पेनिनसुला, थर्ड है स्ट्रेट एंड फोर है हेरमिट। यह हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फेयर्स दैट विच कैन बी इजिली बी लिव्ड। फर्स्ट ऑप्शन है एश्योरेंस, सेकेंड है क्रेडिबल, थर्ड है ऑब्वियस एंड फोर है हॉनरी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड क्रेडिबल। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड हैज बीन रिटन in 4 different ways out of which only one is correctly spelled select the correctly spelled word। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें सही स्पेलिंग चेक करना है कि इनमें से कौन सी है। हमारा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 एकोमोडेट, जो स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड हैज बीन रिटन इन 4 different ways out of which only one is correctly spelled select the correctly spelled word। यहाँ भी सेम हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, इनकी स्पेलिंग से हमें चेक करना है और देखना है कि हमारा कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बुलेटिन। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लेवल सेंटेंस आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। रूरल पॉपुलेशन, P as the number is considered, क्यों urban population as far or still dominates the। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट क्यों PR, सेकेंड P क्यों R, थर्ड है RP क्यों, फोर है RQP। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 R क्यों P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लेवल सेंटेंस out of the 4 option given select the most logical order of the sentence to form a coherent paragraph। We can enhance development, P women power by giving women, Q by improving, R the opportunity to develop themselves। फर्स्ट है PRG, सेकेंड है QRP, थर्ड है QPR, फोर है RPQ। यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 क्यों PR। नेक्स्ट है, यहाँ हमारा 96 से 100 नंबर के क्वेश्चन सारे इसके अंदर हैं। एक पैसेज है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। यहाँ हमारे पास जो बीच में नंबरिंग्स दी गई है
जैसे 96, 97, 98 ये हमारा ब्लैंक्स है। यहाँ हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर से चेक करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन के अंदर सटीक होगा। तो देखते हैं अभी, इन द पास्ट ए वुमेन्स जॉब वाज टू स्टे एट होम, ये हमारा ब्लैंक्स है। केयर ऑफ एल्डरली पीपल, नाउ मैनी ऑफ देम, ये हमारा ब्लैंक्स है। टू चूज टू वर्क सो दे डू नॉट हैव टाइम टू टेक केयर ऑफ द एल्डरली, इन एडिशन homes provide care of a large number of elderly people. This is a service and nurses are trained to take care of. They will have frequent checkups and make sure that they always maintain good health every day. हमारे पास जो ब्लैंक्स की जगह हमने नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन के, इन क्वेश्चन के नंबर से देखना है कि हमारा कौन सा आंसर हमारा सही होगा। फर्स्ट में 96 में होगा हमारा आंसर आएगा इसका फर्स्ट, यानी कि टेक्स आएगा। सेकंड जो ब्लैंक्स है 97, इसमें हमारा जो है टेंड आएगा, थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही होगा। नेक्स्ट ब्लैंक्स है 98, इसके अंदर हमारा देखना है कि कौन सा होगा रेजिडेंट, इसके अंदर हमारा रेजिडेंट जो है सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है 99, इसके अंदर देखना है कि हमारा ऑप्शन का है हमारा ब्लैंक्स ये है, तो यहाँ देखना है हमारा इसमें आएगा प्रोफेशनल, जो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट है 100, ये ब्लैंक्स हमें देखना है कि इसमें हमारा होगा सीनियर सिटीजन, जो हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।